कई बार परमेश्वर जानबूझकर कुछ चीजों को आने देता है। अब अयूब भी तो पूछ सकता था ना कि प्रभु मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं तो इतना अच्छा मनुष्य हूँ, सीधा मनुष्य हूँ, खरा मनुष्य हूँ, परमेश्वर का भय रखता हूँ, बुराई से परे रहता हूँ, फिर मेरे सारे सात के सात बच्चे क्यों मार दिए तूने? क्यों मेरे सारे बैल, मेरे जानवर, मेरे गधे सब कुछ लुट गया, मैं कोढ़ से क्यों भर गया? है ना? तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप कितनी भी बार परमेश्वर की ओर उंगली उठाइए, लेकिन हर बार वो उंगली घूम कर आपकी ही ओर आएगी। कहीं ना कहीं हमें और कुछ सीखने की जरूरत है। परमेश्वर हमें कुछ और सिखाना चाहता है, परमेश्वर हमें और परिपक्व बनाना चाहता है। और विश्वास मानिए, जो भी आपके साथ हो रहा है, इन बातों में भी मिलकर कोई ना कोई भलाई आपके लिए उत्पन्न होने वाली है। आप कुछ ऐसे अनुभवों से होकर जाएंगे जो आपको कहीं ना कहीं और विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर को धन्यवाद देना सिखाएंगे, है ना? तो ये बात जो भी है, मैं आज प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा। मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज आपसे सवाल पूछ रही है प्रभु कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप आज की रात इन्हें उत्तर दें परमेश्वर पिता, इन्हें बताएं परमेश्वर पिता इनके जीवन में क्यों हुआ और क्या बात है जो आप इन्हें सिखाना चाहते हैं परमेश्वर पिता। अगर कोई ऐसी कमी है इनके जीवन में तो आप उस कमी को दूर करें। अगर इन्होंने कोई बीते समय ऐसा पाप किया, इनके पूर्वजों ने पाप किया प्रभु, जिसकी क्षमा अभी तक इन्हें अगर नहीं मिली है, तो मैं आज उस श्राप को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम से। अगर इनके विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र किया गया है प्रभु, जिसके कारण ये चीज इनके घर में आ रही है, मैं उसे काटता हूँ यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर एक अंधकार की ताकत यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से दूर रहे प्रभु। जब बड़ी बुलाहट होती है प्रभु, जब बड़ी कॉलिंग होती है, जब बड़ा अभिषेक आता है प्रभु, तो उसके विरुद्ध शैतानी ताकतें भी आती हैं प्रभु, ताकि हम उस लक्ष्य में जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसे हम पहुंचने से चूक जाएं। हम जानते हैं परमेश्वर पिता, जब यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए शैतान आया, तो शैतान ने कहा कि तू अपने आप को इस पहाड़ से गिरा दे, क्योंकि ऐसा लिखा है कि परमेश्वर तेरे पांव में ठेस नहीं लगने देगा, और इससे पहले कि तेरे पांव में ठेस लगे तुझे स्वर्गदूत उठा लेंगे। कई बार परमेश्वर पिता हम जानते हैं कि शैतान हमें नाश करने के लिए, क्योंकि अगर यीशु मसीह अपने आप को नाश कर देता, यीशु मसीह अगर शैतान के बहकावे में आता, तो वो उस क्रूस पर हमारे लिए कभी नहीं मरता और हमारे लिए छुटकारे का वो रास्ता तैयार नहीं होता। तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनके ऊपर जो बड़ी बुलाहट है प्रभु, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रही है प्रभु, उपवास कर रही है। शैतान नहीं चाहता परमेश्वर पिता कि आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल हो प्रभु, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, शैतान की सारी योजनाएं यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाएं प्रभु। जो भी शस्त्र इनकी हानि के लिए बने हैं वो सब विफल हो जाएं, और प्रभु आप इन्हें आराम दीजिए, छुटकारा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हम लोग आज आगे बढ़ते हैं जी। हम लोग सब म्यूट रखेंगे अपने अपने माइक्स को, और आप चिंता नहीं करें। आप अगर किसी का माइक खुला हुआ है, ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी जुबान पर, मेरे दिमाग पर नियंत्रण ले प्रभु, पवित्र आत्मा का नियंत्रण मुझ पर हो। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं लॉर्ड, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ जहां कहीं भी वो बैठे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, मैं इसी वक्त पवित्र आत्मा का गहरा अभिषेक इनके ऊपर बोलता हूँ लॉर्ड, गहरा अभिषेक बोलता हूँ। सर से लेकर पांव तक पवित्र आत्मा की आग हम पर उतरने लगी लॉर्ड। इसी वक्त बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा की आग को अपने ऊपर उतरता हुआ महसूस करें लॉर्ड। इसी वक्त पवित्र आत्मा की आग बोल रहा हूँ प्रभु, पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग बोल रहा हूँ प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हर एक तंत्र मंत्र को तोड़ रहे हैं लॉर्ड, हर एक तंत्र मंत्र को तोड़ रहे हैं लॉर्ड। जो भी परमेश्वर पिता नारियल रखा गया है परमेश्वर, नारियल रख के अगर तंत्र मंत्र किया गया
प्रभु, लोटे के ऊपर कुछ भी अगर ऐसी चीज है प्रभु इनके घरों में प्रभु, या ऐसा कोई भी तंत्र मंत्र किया गया है परमेश्वर, मैं उसे यीशु मसीह के नाम से उठाकर बाहर फेंकता हूँ प्रभु। उस तंत्र मंत्र को और उस तंत्र मंत्र के पीछे कार्य करने वाली अंधकार की शक्ति को काटता हूँ यीशु के नाम से। लॉर्ड, प्रार्थना करता हूँ प्रभु इनके घरों के अंदर शुद्धता है प्रभु, शुद्धता है परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं हर एक तंत्र मंत्र से आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड, पवित्र आत्मा की आग इन्हें छूने लगे प्रभु, पवित्र आत्मा की आग बोल रहा हूँ जितने भी लोगों को परमेश्वर पिता, जितने भी लोगों को परमेश्वर पिता इस वक्त वचन सुनते वक्त जो नींद आती है परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु वचन सुनते वक्त जितने भी लोग आलस से भर जाते हैं परमेश्वर पिता, जितने भी लोगों का मन नहीं करता प्रभु, मैं ऐसी अशुद्ध आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से आज्ञा देता हूँ, इनके शरीर को छोड़कर वो बाहर जाओ यीशु मसीह के, इनके आसपास से दूर हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड प्रभु आप इन्हें सुनने वाले कान दीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा की आग इन्हें जगा कर रखे प्रभु। ओ प्रभु, बाइबल में लिखा है कि जब चेले सोने लग गए प्रभु, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके। वो सच में प्रभु, कई बार हमारी आत्मा तो तैयार होती है लेकिन हमारा शरीर दुर्बल होता है, और अंधकार की शक्तियां जो इनके शरीर को दुर्बल करने की कोशिश कर रही है, मैं उन्हें काटता हूँ यीशु मसीह के नाम से। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और कबूल करें पिता, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। रंदर ओ प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आइए हम लोग आज कुछ वचन को लेंगे और ये वचन हमें कुछ नई बातें सिखाएंगे और किस प्रकार से लोगों के जीवन में चंगाई उतर कर आए, छुटकारा उतर कर आए, और किन बातों को एक जन को, एक विश्वासी जन को करना चाहिए इसके द्वारा वो इन छुटकारे को प्राप्त कर सके। आज इस बारे में बात करेंगे। मैंने पहले भी बात करी है कि हम अपनी चंगाई को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं उसके दूसरे भाग की तरफ जाऊंगा कि अगर आप बीमार हैं, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का बंधन है, अगर आप छुटकारा चाहते हैं, तो आप किन माध्यमों से उस छुटकारे को प्राप्त कर सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आज बहुत सारे लोग यहाँ चंगाई प्राप्त करने वाले हैं, बहुत सारे लोग। मैं इस वचन के अंत में आप सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आप अगर आज बीमार हैं, आप विश्वास करिए, आप प्रभु यीशु के नाम से चंगे होने वाले हैं। आप उछलने वाले हैं, आप कूदने वाले हैं, आप नाचने वाले हैं, आप छुटकारा प्राप्त करने वाले हैं। यीशु मसीह के नाम से होगा, विश्वास के साथ बैठे। तो मैं आज कुछ वचन आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम अपनी चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल में ऐसे कुछ उदाहरण हम देखते हैं किस प्रकार से लोगों ने चंगाई को और छुटकारे को प्राप्त किया। हम आज इन विषयों पर बात करेंगे। मेरे साथ कुछ वचन आप निकालें। सबसे पहला जो वचन है मैं आपको बताना चाहूंगा, पुराने नियम की किताब से है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पुराने नियम की किताब, उसका जो एक अध्याय है पहला राजा, हम उसको निकालेंगे। पहला राजा की किताब, उसका 17वां अध्याय और उसकी 8 से लेकर 16 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। किसके पास? एलिया के पास। क्योंकि चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। सो वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी लिया। तब वह लेने को जब जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। देखो, पहले तो उसने पानी मंगाया और
इंतजार जी मैं करिए। आ गया। जी जी मैं आ गया। सॉरी। ओह, तो मैं आपको क्या कह रहा था कि यहाँ पर एलिया क्या कर रहा है। एलिया जब नाले का पानी सूख जाता है तब परमेश्वर पिता यहोवा क्या बोलते हैं एलिया को कि जा सारपत नगर में जा, वहां मैंने एक विधवा को तुझे खिलाने के लिए आज्ञा दे रखी है। और जब वो जाता है और विधवा को देखता है तो क्या बोलता है, जा मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आ। और पानी जब वो लेने के लिए जा रही होती है उसी दौरान वो और एक बात कहता है। क्या कहता है, क्या पढ़ा आपने, पढ़ेंगे एक बार। एक टुकड़ा रोटी भी लेते आ, यहाँ एक टुकड़ा रोटी भी लेकर आ। ठीक है, पानी भी मंगाया, पानी के साथ साथ जाते जाते उसने एक और डिमांड रख दी कि जाकर मेरे लिए एक साथ में एक रोटी का टुकड़ा भी लेकर आना। ठीक है, और उसके बाद उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं दो एक लकड़ी बीन कर ले जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाकर फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। ठीक है, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना, उसका पूरा घराना बहुत दिन तक खाते रहे। देखिए, बहुत दिन तक खाते रहे। और वो औरत नहीं, उसका बेटा ही नहीं, पूरा घराना लिखा है। घराना समझते हैं। और तब यहोवा के वचन उसके अनुसार उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा चुका और ना उस कुप्पी का तेल घट गया। इन बातों के बाद उस स्त्री का जो देश की मालकिन थी बेटा रोगी हुआ, और उसका रोग ऐसा भारी हुआ कि उसके शरीर में श्वास न रही। तब एलिय्याह से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा और तेरा क्या काम? क्या तू मेरे पापों को स्मरण कराने और मेरे बेटे को मारने के लिए मेरे पास आया है? उसने उससे कहा, अपने बेटे को मुझे दे। तब उसने उसे उसकी गोद से लेकर उस कोठरी में जिसमें वो रहता था ऊपर ले जाकर अपनी खाट पर लिटा दिया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा मेरे परमेश्वर, क्या तू उस विधवा पर जिसके यहाँ मैं परदेसी हूँ यह विपत्ति डालकर उसके बेटे को भी मार डालेगा? तब उसने उस लड़के के ऊपर 3 बार लेटकर यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, इस लड़के के प्राण फिर इसी में आ जाएं। तब यहोवा ने एलिय्याह की बात सुनी और उस लड़के के प्राण फिर इसमें आ गए और वह जी उठा। तब एलिय्याह उस लड़के को कोठरी में से नीचे घर में ले गया और उसकी माता को देकर कहा, देख, तेरा बेटा जीवित है। तब उस स्त्री ने एलिय्याह से कहा, अब मैं जान गई कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुख से निकला वह सच है। अब इस वचन को जो आपने पढ़ा है, इस वचन को जो आपने पढ़ा, तो आपको क्या देखने के लिए मिलता है? यहाँ पर एक वचन आप जो पढ़ते हैं, यहाँ पर आप उसको थोड़ा सा अगर टुकड़ों में समझेंगे तो आपको यहाँ पर एक बड़ी महिमा की बात समझ में आएगी। यहाँ पर आप देखते हैं कि वो जो स्त्री थी वो भूखों मर रही थी, वो भूख से मर रही है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और तब एलिय्याह आता है और एलिय्याह कहता है कि मेरे लिए पानी ला, और पानी लाते वक्त कहता है थोड़ी एक रोटी, रोटी का एक छोटा टुकड़ा भी बना के ला। तो बोलती मेरे पास कुछ नहीं बचा है, थोड़ा सा तेल बचा है, थोड़ा सा मैदा है, और मैं थोड़ी 2-4 लकड़ी बीन के जो कुछ बचा कुचा है आखिरी खाना बनाऊंगी
और खाकर मर जाऊंगी। क्या लिखा है? थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा मैदा। आज भले ही आपके पास तेल जो है अभिषेक को दर्शाता है ना, तेल जो है अभिषेक को दर्शाता है, मैदा आप समझ सकते हैं एक विश्वास को दर्शा सकता है। आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। आपके हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब आपका प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रख पाना भी कठिन हो रहा है। अपने विश्वास की लड़ाई लड़ रहे हैं, कई सवाल आपके आगे आ चुके हैं। जैसे आज वो बहन कह रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु मेरे साथ, है ना। भले ही आज आपके अंदर विश्वास की कमी हो, भले ही आज आपके अंदर अभिषेक जो तेल को दर उसकी कमी हो, पर आपको आज निराश होने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा है। और देखिए क्या होता है, जब वो ऐसा कहती है तब वो कहता है तुझे जो करना है वो करना, लेकिन जो पहले मैं बोल रहा हूं वैसा कर। और जब वो स्त्री ऐसा करती है तो यहोवा का वो दास कहता है कि जब तक यहोवा मेंह न बरसाएगा, न तो तेरे कुप्पी में तेल घटेगा और न तेरे घड़े का मैदा चुकेगा। और वैसा ही होता है। और सोचिए, जो भुखमरी की हालत में थी, वहां 24वीं आयत में क्या लिखा है? वहां 24वीं आयत में क्या लिखा है? पढ़िए जरा एक बार, बस 24 आयत पढ़ना है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे नहीं, उससे पहले नहीं, सॉरी, 17वीं आयत। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका देखिए आपके संस्करण में लिखा है घर की स्वामिनी थी, कुछ संस्करण में क्या दिया है? देश की मालकिन थी। क्या लिखा है? मालकिन थी। आप अगर कुछ संस्करण में पढ़ेंगे तो एक हालात ऐसे हैं जब भुखमरी के हालात में उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और जब वो परमेश्वर के दास की जो सेवा टहल करती है, उसकी पहुनाई करती है, उसकी आज्ञा का पालन करती है, तो यहाँ पर कुछ संस्करण में लिखा हो देश की मालकिन थी, स्वामिनी बन चुकी है ना। और उसके बाद क्या होता है? एक ट्रैजिक मोमेंट आता है कि उसका बेटा जो है वो रोगी हो जाता है, और ऐसा भारी रोग होता है कि उसके शरीर में सांस भी नहीं रहती, सांस भी नहीं आ रही है उसको, वो मर चुका है। आप बिल्कुल समझ सकते हैं, ही इज ऑलमोस्ट डेड, है ना। उसके शरीर में सांस भी नहीं आ रही है। तब वो स्त्री जो है वो सवाल करती है परमेश्वर यहोवा से, और मैं कहूंगा कि उस दास से भी करती है। दोनों से एक सवाल की, मैंने तो तुझे खिलाया, मैंने तो तुझे पानी दिया, तेरी सेवा करी, इतने दिन से तू मेरे यहाँ है, परमेश्वर यहोवा का भी मैंने ऑनर किया, क्योंकि परमेश्वर के दासों का ऑनर करना परमेश्वर को। लेकिन हो क्या रहा है? उसका बेटा यहाँ बीमार पड़ जाता है, और ऐसा बीमार पड़ता है कि उसके शरीर में श्वास भी नहीं है, वो मरणासन स्थिति में पहुंच चुका है। कई बार ऐसा लगता है ना, प्रभु मैंने तो सब कुछ तेरे लिए अच्छा अच्छा किया, जैसे अभी वो बहन कह रही थी, फिर मेरा बच्चा क्यों मरने वाला है? आज वो क्यों इस स्थिति में कि उसके शरीर में अब सांस तक बाकी नहीं। और उसके बाद क्या करता है परमेश्वर का दास जो है, वो कहता है अपने लड़के को मेरे पास लेकर आ। और तब वो परमेश्वर यहोवा की दुहाई देता है, और वो उसके ऊपर 3 बार लेट कर पुकारता है, और परमेश्वर यहोवा उसकी सुनता है और उसके प्राण उसमें लौटा देता है। वहां लिखा है लेटा और पुकार कर कहा, यहोवा हे मेरे परमेश्वर, इस लड़के के प्राण फिर इसमें आ जाए। मतलब वो लड़का मर चुका था, और वहां पर जब वो विनती करता है तब यहोवा ने एलिया की बात सुनी, और उस लड़के के प्राण फिर इसमें आ गए और वह जी उठा। ठीक है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो वो रोगी हुआ, और इतना रोगी हुआ वो लड़का कि मर गया, और मरने के बाद कैसे उस लड़के के प्राण वापस आए? इसमें सबसे बड़ा जो कारण आपको नजर आता है वो क्या बात थी? आप मुझे बता सकते हैं? आपको क्या लगता है क्यों उस लड़के के ऊपर यह अनुग्रह हुआ कि उस लड़के के प्राण वापस आ गए? क्या लगता है आपको? कोई बताएगा? कोई भी बता सकता है जो आपको लग रहा है। कोई अनम्यूट करके बताए।
जी, मेरी आवाज आ रही है? यस यस, क्वेश्चन समझ में आ रहा है पास्टर जी। क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन ही समझ रहा, मतलब बेटे जीवित क्यों हुआ, ये जवाब देना है। जी हाँ, जी हाँ। आपको क्या लग रहा है वो बेटा क्यों जीवित हुआ? ये जो अनुग्रह हुआ उसके ऊपर, ये इसका क्या कारण है? कोई रीजन समझ में आ रहा है आपको? नहीं पास्टर। जी, मुझे जो बात समझ में आती है, जो मैं आपको भी बताना चाहूंगा, परमेश्वर के दासों का ऑनर करना। आपको समझ में आ रहा है? क्या कर रही थी वहां पर वो स्त्री? क्या किया था उसने? बताइए। ईश्वर के दास की आज्ञा को पालन करना। यस यस यस, एग्जैक्टली। मैं आपको यही चीज सिखाना चाह रहा था इस वचन से। इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, खुद के खाने के लिए नहीं है, खुद के खाने के लिए रोटी नहीं है, गैस जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी तक कुछ भी नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है। जब एलिया उससे रोटी मांगता है तो वो क्या कहती है? मेरे पास थोड़ा सा तेल बचा है, थोड़ा सा तेल बचा है और थोड़ा सा मैदा है, और मैं तो जा रही हूं कि अपने लिए और अपने बेटे के लिए, अपने लिए और अपने बेटे के लिए कुछ बनाऊं। आखिरी एक खाना बाकी है, उसके बाद हमारे पास कुछ भी, हम भूखों मरने वाले हैं। इसके बाद हम इसे खाएं और मर जाएं। लेकिन एलिया बोलता है, वेट, जो तुझे करना है वो कर, इससे पहले मेरे लिए एक रोटी का टुकड़ा लेकर। भले ही आपके पास खुद के लिए कुछ भी बचा हो या नहीं बचा हो, अगर प्रभु का दास कुछ कह रहा है तो प्रभु के दास की बात को अनसुना न करें, उसका ऑनर करें, उसका ऑनर करें। अगर वो स्त्री एलिया को वो रोटी का टुकड़ा लाकर नहीं देती, और रोटी का टुकड़ा अगर वो खुद खा जाती या अपने बेटे के लिए, बेटे को खिला देती, तो कुछ समय बाद तो उसका बेटा मर ही जाता, रोगी होकर उसका बेटा मर ही जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? परमेश्वर ने एलिया को तो बचाया ही बचाया, साथ में उस लड़के पर भी उसने जो कृपा करने की योजना बनाई थी, आप वो अद्भुत थी, आप समझ भी नहीं सकते कैसे उसने एलिया को वहां भेजा। क्या परमेश्वर चाहता तो वो जो नाले का पानी है, क्या वो बरकरार नहीं रह सकता था? वो क्यों सूखता? परमेश्वर चाहता तो वो पानी उसमें बहता रहता। लेकिन परमेश्वर कई बार अपने दासों को एक जगह से मूव कराते हैं, उसके पीछे भी एक दिव्य योजना होती है। जब भी प्रभु के दास आपके घर में आए तो आप इस बात को समझ जाइए कि परमेश्वर ने एक दिव्य छुटकारा आपके लिए रखा है। परमेश्वर के दासों का किसी भी शहर में जाना, किसी के घर में जाना एक छोटी बात नहीं होती, एक बड़ी योजना उसके पीछे छुपी होती है। तो परमेश्वर अपने दिव्य ज्ञान में जानते थे कि इस स्त्री का बेटा जो है वो मरने वाला, लेकिन परमेश्वर भी उसे चेक करना चाहते थे। परमेश्वर कई बार आशीषों को ऐसे ही नहीं देता, वो कुछ कंडीशंस रख देता है, वो चेक करता है कई बार। और वहां पर उसकी परीक्षा हुई। परीक्षा क्या हुई? जब प्रभु के दास ने बोला कि वो पहले मेरे लिए रोटी लेकर आ, बाद में अपने और अपने बच्चे के लिए बना। और वहां पर जब वो प्रभु की वो दासी जो है ऐसा करती है, परमेश्वर के दास का ऑनर करती है, परमेश्वर के दास का आदर करती है, और उसके कुछ दिनों बाद क्या होता है? उस स्त्री का बेटा जो है वो रोगी हो जाता है, और इतना रोगी हो जाता है कि उसके शरीर में श्वास तक नहीं रहती, वो मर जाता है। और तब परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, परमेश्वर किसी का कर्जा नहीं रखता, ना ही परमेश्वर किसी का कर्जा रखता, ना ही परमेश्वर के दास किसी का कर्जा रखते। एलिया बोलता, मैंने तो इतने दिन इसके यहाँ खाया पिया और देखे मर गया, तो परमेश्वर की नाम धराई कैसे हो सकती है? परमेश्वर का नाम खराब कैसे हो सकता है ना? परमेश्वर कभी भी किसी का कर्जदार, मैंने बोला परमेश्वर अन्यायी नहीं है,
परमेश्वर अन्यायी नहीं है। और तब परमेश्वर के दास ने उस मृत लड़के के लिए प्रार्थना करी और उसके प्राण उसमें वापस आ गए। 3 बार चीखा और वो जिंदा हो गया और उसने उसके बेटे को ले जाकर उस औरत को दिया। तो क्या समझ में आता है कैसे उसके अंदर ये प्राण वापस आए? कैसे वो प्राण वापस ही नहीं आए? वो जो बीमारी थी ना, वो भी हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए चली गई। क्योंकि जब परमेश्वर का अभिषेक उतरता है, वो पुनरुत्थान की सामर्थ उतरती है ना, तो वो बीमारी जो उसको सांस की बीमारी थी, वो जो दमे की बीमारी थी, वो जो उसको फेफड़े की बीमारी थी, जो भी कारण था, वो दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता। तो मैं आज प्रार्थना करता हूँ आप लोगों की कि परमेश्वर यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, आगे हम और वचनों पर जाएंगे, बट यहाँ मुझे प्रभु का आत्मा कह रहा है कि मैं आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं विशेष तौर पर जो फेफड़ों की बीमारी से, जो सांस की बीमारी से परेशान है। आप विश्वास करें, अगर आप सच में परेशान हैं या आपका कोई प्रियजन परेशान है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा, यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को हम पुकारते हैं अपने ऊपर। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं लॉर्ड, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं लॉर्ड, मैं इनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु मसीह नासरी के नाम से उंडेलता हूँ। पवित्र आत्मा की आग से प्रभु इनके सर से लेकर पांव तक प्रभु एक आग परमेश्वर पिता दौड़ना शुरू हो। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि पवित्र आत्मा की आग को, एक गहरे अभिषेक को अपने ऊपर उतरता हुआ और अपने ऊपर ठहरता हुआ महसूस कर। जितने भी लोगों के फेफड़ों में दिक्कत है लॉर्ड, मैं उनके फेफड़े को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से छूता हूँ लॉर्ड। मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इनके फेफड़ों को आशीषित करता हूँ लॉर्ड। जितना भी इनका जो श्वसन तंत्र है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मैं उसको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम से लॉर्ड। जिसको भी सांस चढ़ती है लॉर्ड, सांस बराबर नहीं आती लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से लॉर्ड, वो आज के बाद से वो दिक्कत आना बंद हो जाए लॉर्ड। जितने भी अगर पफ लेते हैं, पंप लेते हैं प्रभु, जो भी ये दिक्कत है प्रभु, वो आज के बाद से दोबारा कभी इन्हें पंप लेने की जरूरत ना पड़े। यीशु मसीह नासरी के नाम से नाशी देता हूँ। इस बंधन को तोड़ता हूँ मैं क्रूस पर ले जाकर मसीह यीशु के नाम से लॉर्ड। इनके फेफड़े यीशु मसीह के नाम से हील होना शुरू हो। ओ प्रभु यीशु के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। जी, अब हम लोग आगे एक वचन और देखेंगे। म्यूट कर लीजिए जी। अभी हम एक वचन और देखेंगे मेरे साथ। पहला राजा की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसकी 10 से लेकर 14 आयत तक हम देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? और एलीशा ने उसके पास एक संदेश यह कहने को भेजा कि जा यरदन में 7 बार स्नान कर और तेरा मांस चंगा हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। तब नामान यह कहकर क्रोधित होकर चला गया कि मैं तो ये समझता था कि वह अवश्य निकल कर मेरे पास आएगा और खड़े होकर अपने परमेश्वर यहोवा का नाम पुकारेगा और उस स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ी को चंगा करेगा। क्या दमिश्क की नदियां अर्थात अबाना और पर इज़राइल के सब जलों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध न हो सकता हूँ? तो वह मुंह फेर कर चलने लगा और उसके दासों ने पास आकर उससे कहा, हे मेरे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझसे कोई बड़ी बात कहता है तो क्या तू उसे नहीं मानेगा? फिर जब तक वह तुझसे यह कहता है कि स्नान कर और शुद्ध हो जा, तो क्यों ना माना? तो उसे क्यों नहीं मानता? तब उसने उतरकर परमेश्वर के जन के वचनों के अनुसार यरदन में 7 बार डुबकी लगाई और उसका मांस छोटे बच्चे के मांस के समान फिर नया हो गया
और वह शुद्ध हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नामान है, नामान जो है वो कोढ़ से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? वो कोढ़ से भरा हुआ है। और जब एक छोटी बच्ची एक सजेशन देती है कि एक यहाँ एक भविष्यद्वक्ता है तो उसके पास जा, तो मैं आपको सबसे पहली बात ये बताना चाहूंगा कि भले एक छोटा बच्चा भी आपको अगर कोई ज्ञान की बात कहे, कोई छुटकारे की बात कहे, तो उसे जरूर सुने। ठीक है। और इसके बाद क्या होता है यहाँ पर आप देखते हैं कि जब वो एलीशा के पास जाता है तो उसको उम्मीद होती है कि एलीशा आएगा और मेरे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा, मेरे शरीर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा। लेकिन एलीशा खुद नहीं आता, एक संदेश देने वाले से एक संदेश पहुंचाता है, मैसेज पहुंचाता है कि जा उसको बोल और बोल यरदन नदी में 7 बार वो डुबकी मारे और वो चंगा हो जाएगा। तब वो बड़ा ओहदे वाला व्यक्ति था, बड़ा पैसे वाला व्यक्ति था, बड़ा रसूखदार व्यक्ति था। वो गुस्सा होता है, बोले क्या मेरे देश में नदियां नहीं है, एक से बढ़कर एक नदियां, मैं क्या वहां डुबकी मारकर चंगा नहीं हो सकता था? तब वहां पर कुछ लोग फिर से उसे सजेशन देने के लिए आते हैं कि अगर प्रभु का दास एक भविष्यद्वक्ता कुछ कह रहा है तो उसे मानकर देख लेना, इसको मानकर देखने में क्या बुराई है। और वो उनकी बात सुनता है, और जब वो उस बात को सुनकर उस यरदन नदी में जाकर डुबकी मारता है, तब वहां क्या होता है, उसका जो कोढ़ होता है वो पूरी रीति से उसके शरीर से अलग हो जाता है और उसका मांस एक नए बच्चे जन्मे बच्चे के अनुसार हो जाता है। आपने बच्चे की स्किन टच करके देखा है? बच्चे की स्किन टच करी आपने? कैसे होती है बच्चे की स्किन? बिल्कुल सॉफ्ट, है ना? कैसे होती है बच्चे की स्किन? बिल्कुल सॉफ्ट होती है और बहुत ही कोमल होती है। आप सोच सकते हैं कि नामान जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, एक बूढ़े व्यक्ति की स्किन जो होती है वो झुर्रीदार होती है, वो लटक चुकी होती है ना? आप देख सकते हैं। और अपने आप को कभी आपको लग रहा है आपकी एज जो है 40-50, कैसे झुर्रियां आ रही है, क्या आपकी स्किन देख सकते हैं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह के दासों ने अगर कुछ कहा है और आप प्रभु यीशु मसीह के दास का ऑनर करते हैं, वो जो आज्ञा आपको देते हैं उसे बिना घमंड के, हम्बलता के साथ, नम्रता के साथ जब आप उसका पालन करते हैं, तब आपके जीवन में चंगाई आती है, तब आपके जीवन में छुटकारा आता है ना? तो यहाँ पर एक बात सीखने के लिए मिलती, कैसे नामान को यहाँ पर चंगाई मिली। सबसे पहली बात, तो एक छोटी बच्ची ने एक सजेशन दिया, वो उसको मानता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, वो गुस्से से भरा हुआ है, घमंड से भरा हुआ है, लेकिन वो अपने आप को नम्र करता है, वो अपने आप को हम्बल करता है। और जब लोग सलाह देते हैं, अच्छे सलाह देने वाले, अच्छे एडवाइजर अपने पास जरूर रखा करें, है ना? जब वो एडवाइस दे रहे हैं उसको, तो वो मानता है, वो गुस्से के घूंट को पीता है और प्रभु के दास ने जो कहा है उस बात का वो ऑनर करता है। और वहां पर एक अद्भुत चमत्कार होता है, 7 बार वो डुबकी मारता है और वहां लिखा है कि उसका जो मांस होता है ना, जो उसकी स्किन जो होती है, उसका जो चमड़ा होता है, नए जन्मे बच्चे के अनुसार हो जाता है और वह शुद्ध हो जाता है। तो आज अगर आप अपने जीवन में चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, विश्वास मानिए कि जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब आपके जो दास जो है वो कुछ कहते हैं, तो उसे आपको पालन जरूर करना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि भविष्यवाणियों को तुच्छ मत जान, परमेश्वर के दासों के मुंह से निकली हुई आज्ञाओं को तुच्छ मत जान। जब आप ऐसा करते हैं तो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं प्रभु, मैं आज्ञा देता हूँ सबसे पहले परमेश्वर पिता, जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अगर इनके स्किन में परमेश्वर पिता, इनके चमड़े में अगर किसी भी प्रकार की एलर्जी है लॉर्ड, किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है लॉर्ड, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि पवित्र आत्मा की आग इनके ऊपर उतरने लगे लॉर्ड, सर से लेकर पांव तक पवित्र आत्मा की आग महसूस करें लॉर्ड, पवित्र आत्मा की आग हर एक सुनने वाले के ऊपर बोल रहा हूँ लॉर्ड, हर एक सुनने वाले के ऊपर बोल, पवित्र आत्मा के, विशेषकर जो लोग प्रभु चमड़ी के रोग से, परमेश्वर स्किन इन्फेक्शन से सालों से परेशान है लॉर्ड, जो स्किन इन्फेक्शन आ रहा है, जा रहा है,
मैं प्रार्थना करता हूँ आज पवित्र आत्मा की आग इनके ऊपर उतरे लॉर्ड। मैं यीशु मसीह के लहू में मैं इन्हें डुबकी लगाता हूँ, पर इन्हें डुबोता हूँ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के लहू में मैंने 7 बार डुबोता हूँ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के लहू में मैंने 7 बार डुबोता हूँ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के लहू में मैंने 7 बार डुबोता हूँ लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के लहू में मैंने 7 बार डुबोता हूँ लॉर्ड। पवित्र आत्मा की आग बोल रहा हूँ, 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 पवित्र आत्मा की आग। यीशु के नाम से चंगे हो, यीशु के नाम से चंगे हो, यीशु के नाम से चंगे हो। रिसीव करे अपने शरीर के ऊपर पवित्र आत्मा की आग को महसूस कर रिसीव करे लॉर्ड। जितने भी लोग लॉर्ड इनके स्किन में लॉर्ड एक नयापन बोलो, नए जन्मे बच्चे के समान लॉर्ड इनकी स्किन हो जाए लॉर्ड। इनकी जो चर्म रोग है प्रभु, जो भी फंगल इन पे बी डिसअपियर्ड इन जीसस नेम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से स्किन इनकी स्किन को लॉर्ड हील करता हूँ लॉर्ड। चंगाई बोलता हूँ लॉर्ड, चंगे होने की आशीष इनके ऊपर छोड़ता हूँ यीशु के नाम से। अद्भुत गवाहियां आने वाले दिनों में सुने लॉर्ड, अद्भुत गवाहियां लॉर्ड। सारी आदर महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आपके बेटे के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। सुने और कबूल करें पिता, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली हम सब। हमारे पास एक वचन और लेने का वक्त है। मेरे पास 11 वचन है, हम अभी तीसरे की तरफ बढ़ रहे हैं और हम तीसरा वचन लेते हैं आज का। दानियल की किताब उसका 4था अध्याय, उसकी 34 से लेकर 37 आयत पढ़ेंगे। दानियल की किताब उसका 34 से 37 कोई पढ़ेगा? दानियल पढ़ दीजिए कोई, 34 से 37 4था अध्याय। दिनों के बीतने पर उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों का त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं और वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों को बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता है तूने यह क्या किया है। तूने यह क्या किया? आगे पढ़ते रहिए। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। तब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। जो लोग घमंड करते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या होता है, आपको पता होगा इस स्टोरी के बारे में कि नबूकदनेस्सर राजा एक बार अपने महल की छत पर खड़ा होता है और ऊंचे महल से देखता है, वो अपने पूरे राज्य को देखता है और क्या बोलता है कि क्या ये जो सारा राजपाट है, ये राज्य मैंने अपने दम पे ही खड़ा नहीं किया? क्या मैंने ही अपनी कुवत से सब नहीं किया? ऐसे देख के बड़ा घमंड से चौड़ा होता है। और उसी वक्त लिखा है कि वो पागल हो जाता है, अपने सेंसेस, अपनी बुद्धि खो बैठता है और क्या होता है कि वो घास खाने लगता है। वो जैसे एक गाय जो होती है ना, एक गधा घास चरता है,
घास करती है, ऐसे सोचिए वो पागल हो जाता है, इंसेन हो जाता है, उसकी बुद्धि ही पलट देता है परमेश्वर। बोले अच्छा तो इतना घमंड कर रहा है, वो पागलों की नहीं आवे ना। वो लिखा है कि वो घास चरने लगता है, चार पांव पे चलने लगता है, और उसके जो नाखून है वो गिद्ध के समान, उसके बाल इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। और क्या लिखा है, एक समय के बीतने के बाद क्या होता है, जब उसको ढंग से परमेश्वर, ढंग से, लिखा है ना, परमेश्वर घमंडियों का घमंड तोड़ना जानता है। आखिरी वचन जो बहन ने पढ़ा कि वो जो लोग घमंड करते हैं वो उनका घमंड तोड़ना जानता है। और यहाँ क्या लिखा है, उस समय के बाद जब उसे परमेश्वर अच्छी तरीके से एक सीख दे चुके होते हैं, और जब उसे अपनी गलती का रियलाइज कहीं ना कहीं मन में होता है, वहां पर लिखा है, उस समय के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर मुझ में आ गई, और मैंने परम प्रधान की स्तुति की और उस जीवित ईश्वर की जो सदा जीवित रहता है प्रशंसा और महिमा की, क्योंकि उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। कोई भी इंसान सोचता है मेरा राज्य, मेरी सत्ता, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वो पागल हो गया था। क्या हो गया था, उसकी बुद्धि फिर गई थी, वो बावला हो गया था, वो इंसेन हो गया था, वो मानसिक रूप से रोगी हो गया था। किस कारण से हुआ था, घमंड के कारण। और कैसे वो अपने इस मानसिक रोग से, है ना, अपने साइकोलॉजिकल बीमारी से, इस मेंटल हेल्थ से वो कैसे ठीक होता है, जब वो अपनी निगाहें ऊपर की ओर उठाता है, और जब वो अपने आप को नम्र करता है, वो कहता है प्रभु मैं घटूं और तू बढ़े। जब इस अवस्था में आप आ जाते हैं ना, सच मानिए, अपने घमंड को छोड़कर, अपनी गलतियों का एहसास करके, पश्चाताप करके, जब आप परमेश्वर की ओर निहारते हैं और उसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं, अपने पापों के लिए तौबा करते हैं, और जब आप उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा, यहाँ लिखा मैंने उसकी प्रशंसा वर्शिप करते हैं, तब आपके जीवन में परमेश्वर जो है वो चंगाई को भेजता है। तो आज जरूर अपने जीवन में देखिए कि क्या कहीं आपको किसी बात का कोई घमंड आपने बीते समय किया, या आज भी आपको है, या कोई बीमारी ऐसी जो आपके जीवन में बनी हुई। आज अपने आप को नम्र करें, कहें कि प्रभु अगर मैंने कोई भी ढिठाई के पाप, या कोई भी हठीलापन, या कोई भी गर्व मेरे अंदर आया है प्रभु, मैं आज उस गर्व के कारण आई हुई किसी भी बीमारी को अगर मैं झेल रहा हूँ लॉर्ड, मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं अपने आप को नम्र करता हूँ, दीन करता हूँ, शून्य करता हूँ, मैं अपने पापों की क्षमा आपसे मांगता हूँ लॉर्ड, मुझे माफ करिए प्रभु, आप बढ़े प्रभु, मैं घटूं प्रभु, सारा गौरव आदर महिमा आपकी हो प्रभु। कई बार हम ऐसा करते हैं कि परमेश्वर के नाम की महिमा को हम ले लेते हैं। अगर आपने कभी ऐसा किया है, सच में परमेश्वर आपको उन बातों को दिखाए खोल खोल कर जहां आप गलत हैं। परमेश्वर आपकी छानबीन करे और बताए कि आप कहाँ, जैसे दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर यहोवा तू मेरी छानबीन कर, तू मेरे उठने बैठने को जानता है, मेरी छानबीन कर, तू मेरे ख्वाबगाह की छानबीन कर, कहीं मुझ में कोई रविश तो नहीं है। प्रभु आपको आपके द्वारा की जा रही गलतियों को दिखाए और आने वाले दिनों में आप बड़े छुटकारे को प्राप्त करें। और आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भी लोग परमेश्वर पिता यहाँ मानसिक रोग से प्रभु परेशान है, प्रभु जितने भी लोग परमेश्वर पिता, जो लोग बड़बड़ाते रहते हैं, लोग जो अपने आप ही डरते रहते हैं परमेश्वर पिता, छोटी छोटी बात को लेकर दिन भर परमेश्वर पिता उसको सोचते रहते हैं लॉर्ड, सोचते रहते हैं, ओ लिमिट से ज्यादा सोचते हैं लॉर्ड, लिमिट से ज्यादा सोचते हैं। एक बात दिन रात कौंधती, अगर कोई बात शुरू हुई है सुबह तो वो रात के सोने तक इनके साथ चलती रहती है, एक ही बात पर इनकी जो सुई अटक जाती है लॉर्ड, ये जो चिड़चिड़ापन इनके अंदर है, ये जो डर इनके अंदर है लॉर्ड, ओ लॉर्ड ये कंफ्यूज हो जाते हैं, जो एंजाइटी इनको आता है, व्याकुल हो जाते हैं लॉर्ड, घबराते हैं लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से लॉर्ड, इनके जितने भी मानसिक रोग हैं, जो भी परमेश्वर पिता इनके अंदर पागलपन है परमेश्वर पिता, जो भी अजीब व्यवहार करते हैं लॉर्ड, आज के बाद से प्रभु इनकी बुद्धि ठिकाने पर आ जाए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन तमाम अशुद्ध आत्माओं को, उन तमाम दुष्ट आत्माओं को लॉर्ड, जो इनके अंदर परमेश्वर पिता मानसिक रोग पैदा करती है लॉर्ड, जो भी लोग बड़बड़ाते हैं लोग,
जो भी डरते हैं लॉर्ड, जो अजीब सा व्यवहार करते हैं लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से लॉर्ड, मैं इनके दिमाग के ऊपर हाथ रखता हूँ लॉर्ड, मैं इनके सरों के ऊपर हाथ रखता हूँ, पवित्र आत्मा की आग रिलीज करता हूँ लॉर्ड, पवित्र आत्मा की आग रिलीज करता हूँ। ओ सर के बंधन खुले लॉर्ड, दिमाग के ऊपर जितने भी बंधन है लॉर्ड, जितने भी लोग सुसाइड के बारे में सोचते हैं लॉर्ड, जितने भी लोग अपने आप को धिक्कारते रहते हैं लॉर्ड, जितने भी लोग गलत चीजों की ओर वो ललायत होते हैं लॉर्ड, नशे की आदत है परमेश्वर पिता, वो गलत चीजें देख नहीं आते, रोक नहीं पा रहे हैं लॉर्ड, रोक नहीं पा रहे हैं, हार रहे हैं, अपने विचारों से हार रहे हैं लॉर्ड, इनके विचारों को शुद्ध करता हूँ, इनके दिमाग के ऊपर, इनके सर के ऊपर जितनी भी रस्सियां को काटता हूँ आज यीशु मसीह नासरी के नाम से, पवित्र आत्मा की आग रिलीज करता हूँ, पवित्र आत्मा लो यीशु मसीह के नाम से लॉर्ड, पवित्र आत्मा की आग बोल रहा हूँ, ओ पवित्र आत्मा की आग से जलना शुरू हो रहा है लॉर्ड, इनके शरीर जल रहे हैं पवित्र आत्मा की आग से, अशुद्ध आत्मा तड़प के भाग रही यीशु मसीह के नाम से, शैतानी बंधन टूट रहे यीशु मसीह के नाम से, अशुद्ध आत्मा भाग रही यीशु मसीह के नाम से, हर एक अशुद्ध आत्मा भाग यीशु मसीह के नाम से, हर एक शैतानी बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से, हर एक बीमारी का बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से, हर एक शैतानी बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से, हर एक तंत्र मंत्र टूटे यीशु मसीह के नाम से लॉर्ड, आजादी बोल रहे हैं लॉर्ड, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं लॉर्ड, पवित्र आत्मा की आग इनके अंदर रिलीज करता हूं लॉर्ड, इनके हृदय को छू रहे लॉर्ड, जितने भी लोगों के हृदय की धड़कन बढ़ती घटती है लॉर्ड, जितने भी लोगों को बेचैनी होती है लॉर्ड, मैं यीशु मसीह के नाम से इनके हृदय को आशीष देता हूँ लॉर्ड, इनका हृदय नॉर्मल हो, इनके दिल की धड़कनें नॉर्मल हो लॉर्ड, जो भी कोलेस्ट्रॉल जम रहा है प्रभु, इनकी नसों को मैं खोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा की आग से इनकी नसों की कमजोरियां दूर हो, इनके जो ब्लॉकेज दूर हो प्रभु, इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन आना शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम से लॉर्ड, मैं इन लोगों की किडनियों को छूता हूँ लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इनकी किडनियों को आशीष देता हूँ लॉर्ड, जो भी क्रेटिनिन लेवल बढ़ रहा है वो यीशु मसीह नासरी के नाम से नीचे नीचे और नीचे आना शुरू हो लॉर्ड, इनके घुटनों में लॉर्ड, इनकी उंगलियों में, इनकी हड्डियों में जो दर्द है, इनके गर्दन में जो दर्द है, इनके कंधे में जो दर्द है, वो यीशु मसीह के नाम से गायब हो, इसी वक्त गायब हो, यीशु मसीह के नाम से बी डिसअपीयर्ड राइट नाउ इन जीसस नेम, रिसीव करे अपनी हीलिंग, हर एक कंधे, हर एक हड्डी का दर्द यीशु, हर एक जॉइंट्स का दर्द यीशु के नाम से दूर हो लॉर्ड, घुटनों का दर्द यीशु के नाम से दूर हो लॉर्ड, उंगलियों का दर्द लॉर्ड, दो लॉर्ड, इनकी कलाइयों का दर्द, इनके ओ लॉर्ड कोहनी का दर्द, इनके कंधों का दर्द यीशु के नाम, इनकी आंखों में मैं ज्योति बोल रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से, अंधेपन की दुष्ट आत्मा भाग यीशु के नाम से लॉर्ड, बहरेपन की दुष्ट आत्मा भाग यीशु मसीह के नाम से लॉर्ड, चमड़े की जो दिक्कत है वो लॉर्ड, इनकी स्किन हील हो, फंगल इन्फेक्शन गायब हो यीशु के नाम से लॉर्ड, प्रभु यीशु के नाम से बोल रहे लॉर्ड, इनका जो दो लोग डायलिसिस में है प्रभु, प्रार्थना करता हूँ उनकी किडनी वापस नॉर्मल फंक्शन करना शुरू करे लॉर्ड, इनके ब्लड प्रेशर से बात कर रहा हूँ, ब्लड प्रेशर कम डाउन इन जीसस, घुटने टेक यीशु के नाम से कम आओ, यीशु के नाम से कम आना शुरू हो, 120/80 बोल रहा हूँ लॉर्ड, जो बढ़ा हुआ है यीशु के नाम से तेरे घुटने तोड़ रहा हूँ, नीचे आ यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दे रहा हूँ, सुन मेरी बात, यीशु के नाम से नॉर्मल हो लॉर्ड, यीशु के नाम से नॉर्मल हो लॉर्ड, इनके सपने शुद्ध हो लॉर्ड, इनके सपने शुद्ध हो लॉर्ड, नशे की दुष्ट आत्मा भाग यीशु मसीह के, हर एक श्राप टूट, हर एक तंत्र मंत्र टूट यीशु मसीह के नाम से लॉर्ड, पवित्र आत्मा की आग रिलीज इसी वक्त, पवित्र आत्मा जी मदद करें, अपने बच्चों को छू लीजिए प्रभु, आप तो दयालु परमेश्वर हैं, आप तरस से भरे हुए परमेश्वर हैं प्रभु, दया करें प्रभु, दया करें प्रभु, अपने बच्चों को चंगा, आप चाहते हैं प्रभु, आप दुख से भरे हुए हैं प्रभु, आप अपने बच्चों को जब बीमार देखते हैं, आप चाहते हैं आपके बच्चे हील हो जाए, इनकी चंगाई, इनकी रोटी इनका हक है, आप एक एक को छू कर चंगा करें, आपके छेदे हुए हाथ हर एक के ऊपर है प्रभु, आज बहुत से लोग चंगाई प्राप्त करें, बहुत से लोग आपके पवित्र स्पर्श को महसूस करें, आपके पवित्र स्वर्गदूत इन्हें जा जाकर छुएं और चंगा करें, आपके बेटे के नाम से पिता परमेश्वर यहोवा, मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ पिता, सुनिए और कबूल करिए पिता, अपनी इच्छा दया में, हे दयालु पिता, आमीन आमीन, धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन।